क्या इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है? बच्चे मलबे के ढेर में दबे निकल रहे हैं और ऐसे में वो बच्चे जिनकी लाशें एक साथ कब्र में दफन कर दी गई, उसका क्या? पिछले 76 सालों से हर दिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमले और बमबारी से जूझते हुए ही गुजर रहा है। और जिस तरह से जब घायल लोग अस्पताल का रास्ता देखते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पतालों को भी तबाह कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि यहाँ पर हमास के खुफिया सुरंगें हैं, हमास ने यहाँ हथियार छुपा कर रखे हुए हैं। इजराइल जो फिलिस्तीन में कर रहा है, जो गाजा में कर रहा है, दुनिया उस पर खामोश रहे, इस बात के संकेत मिल रहे थे। लेकिन इस सब के बीच साउथ अफ्रीका ने जो बड़ा कदम उठाया और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत आईसीजे में इजराइल को घसीट लिया नरसंहार, जिस तरह से गाजा में फिलिस्तीन के लोगों का किया जा रहा था, उसके खिलाफ आज सुनवाई हो रही है। और ये सुनवाई जब चल रही है तो दुनिया की नजरें आईसीजे पर लगी हैं कि दरअसल वहां दलीलें क्या दी जाती हैं और दलीलों के इतर इजराइल अपने डिफेंस में क्या कुछ कहता है। और फिर फैसले पर तो नजर रहेगी ही कि आखिर फैसला क्या होता है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज इस सुनवाई के दौरान कहा किया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि पूरी तरह से व्यवस्थित ढंग से इजराइल फिलिस्तीन के लोगों का नरसंहार कर रहा है। एक पैटर्न के तहत यह नरसंहार करवाया जा रहा है, नस्ल को खत्म किया जा रहा है, क्षेत्र और इलाके के आधार पर पूरी तरह से फिलिस्तीन के लोगों पर बमबारी करके उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को पूरी तरह से टारगेट किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है फिलिस्तीन के लोगों का। और इस जमीन को खाली करवाने को लेकर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है और इस बमबारी के पीछे पूरी ताकत लगाकर उस पैटर्न को बताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से ये नरसंहार हो रहा है। इससे पहले भी फिलिस्तीन के लोगों पर हमले होते रहे हैं और इजराइल ये हमले करता रहा है। और इसको लेकर पहली बार है कि दुनिया ने इतनी मुखर तरीके से इजराइल के खिलाफ मोर्चाबंदी की है। साउथ अफ्रीका ने आईसीजे में इस पूरे मामले को ले जाकर इस मामले में इजराइल को पूरी तरह से घेर दिया है। और साउथ अफ्रीका के साथ अब दुनिया के कई और देश भी आ रहे हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि आईसीजे में जो कुछ साउथ अफ्रीका कर रहा है वो बेहद ज्यादा जरूरी था। यही नहीं, सवाल इस बात को लेकर भी लगातार उठ रहे थे कि दरअसल मुस्लिम देशों का जो ग्रुप है जिसमें 57 देश हैं, वो आईसीजे क्यों नहीं गए। इन तमाम सवालों से इधर आज साउथ अफ्रीका इस पूरे मामले की पैरवी कर रहा है और इजराइल के खिलाफ एक बहुत बड़ा मुकदमा लड़ रहा है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के न्याय मंत्री खुद अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सामने पहुंच रहे हैं और अपना बयान दे रहे हैं। और अपने बयान में वो जब कहते हैं कि फिलिस्तीन ने पिछले 76 सालों से 6 अक्टूबर 2023 को और 7 अक्टूबर 2023 से हर दिन हिंसा देखी है, उत्पीड़न देखा है। पिछले 76 सालों से हर दिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए हमले और बमबारी से जूझते हुए ही गुजर रहा है। और जिस तरह से ये लगातार हमले अब शुरू हुए हैं, इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब भी कई देश हैं जो इजराइल के साथ मोर्चे में खड़े हुए हैं। लेकिन ये सुनवाई जब चल रही है तो दुनिया की नजर इस बात पर भी है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इजराइल क्या दोषी करार दे दिया जाएगा या इजराइल अपनी डिफेंस में कुछ ऐसे तर्क दे देगा कि अंतरराष्ट्रीय कानून भी इस पूरे जेनोसाइड को एक तरह से मान्यता दे दे। क्या होगा जब सुनवाई पूरी होगी और दलीलें जब पूरी हो जाएंगी, तब इस पर नजर रहेगी। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि साउथ अफ्रीका जैसा देश जो इस पूरे परिदृश्य में किसी भी तरह से अरब देश नहीं था, उसका क्या मोटिव है और किस मोटिव के तहत वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। तो सबसे महत्वपूर्ण मोटिव जो निकलकर सामने आया है वो एक इंसानियत का परिदृश्य है, जिसके पीछे अगर हम देखें कि दुनिया जंग नहीं चाहती है, दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी जंग और हिंसा से अपने आप को दूर रखना चाहती है, जंग और हिंसा से खुद को दूर रखते हुए पूरी दुनिया में शांति चाहती है। लेकिन बहुत से देश ऐसे हैं जो हथियारों की होड़ में आगे लगे हुए हैं और हथियार बिके, क्योंकि जंग होना उसके लिए लाजमी है, इसलिए हर मोर्चे पर जंग तैयार की जा रही है। इजराइल का जो कृत्य है, जिस तरह से वो फिलिस्तीन के लोगों पर बमबारी कर रहा है, अंधाधुंध बमबारी हो रही है, बच्चों और औरतों का तो जिक्र छोड़िए, अस्पतालों तक पर जब हमले कर दिए जा रहे हैं तो फिर मरीज जाएं तो जाएं कहां। और ऐसी स्थिति कि बचने के लिए रास्ता नहीं दिया जा रहा है। एक तरफ इजराइल ये कहता है कि जगह खाली करो, और जब लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार होने की स्थिति में पहुंचते हैं तो फिर उनके काफिलों पर हमला कर दिया जाता है। कोई भी जरूरी सामान फिलिस्तीन या गाजा तक ना पहुंचे इसलिए नाकेबंदी कर दी जाती है, न दवाएं पहुंचे
न लोगों के पास कपड़ा हो, न खाना हो, और ऐसे में जरूरी सामान को रोककर क्या इजराइल पूरी तरह से फिलिस्तीन के लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार है? एक तरफ बमबारी है, एक तरफ हमले हैं, एक तरफ गोला बारूद है, टैंक है, विस्फोट करवा रहा है इजराइल और अमेरिका पूरी तरह से शय दे रहा है, तो दूसरी तरफ जब घायल लोग अस्पताल का रास्ता देखते हैं और अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पतालों को भी तबाह कर दिया जाता है, ये कहते हुए कि यहां पर हमास के खुफिया सुरंगें हैं, हमास ने यहाँ हथियार छुपा कर रखे हुए हैं। इन तमाम सवालों के इतर दुनिया भर से जब राहत सामग्री पहुंचती है जहाजों में और ट्रकों में लगकर, तो सीमाओं को सील कर दिया जाता है। और इन तमाम दलीलों को देते हुए साउथ अफ्रीका आज ये बता रहा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश जब अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, तो दुनिया के दूसरे ध्रुव पर खड़े लोग इंसानियत के साथ भी खड़े हैं। वो आईसीजे में इस बात की दलील दे रहे हैं कि जो कुछ इजराइल कर रहा है वो नस्लकुशी है, वो इंसानियत को मारने का एक कदम है, इंसानों को मारने का एक कदम है, और इसके साथ दुनिया को खड़े नहीं रहना होगा। इंसानियत को बचाने के लिए इजराइल के खिलाफ लोगों को मोर्चा खोलना होगा और कानूनी तौर पर इजराइल की घेराबंदी और इजराइल को सजा दिलवाने के लिए आईसीजे का रुख किया गया है। तस्वीरें अभी तक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आ रही हैं, इस पर दलीलें साउथ अफ्रीका दे रहा है और तमाम जज उसे गौर से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो लिखा हुआ है उस तफ्तीश के सबूत भी दिए जा रहे हैं। जो कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका की तरफ से उसके सबूत भी, उसकी तस्वीरें भी, उसकी डिटेल भी दी जा रही है। और ये दलीलें किस तरह से आईसीजे को अपने इस मुकदमे को लेकर कन्विंस करेंगी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आईसीजे लगातार इस तरह की दलीलें सुन रहा है और ये बता रहा है कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश को नरसंहार का दोषी पाया जा सकता है। और ये दलीलें जब दी जा रही हैं तो पूरी दुनिया का मीडिया इस पर नजर बनाए हुए है, लाइव इसे ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि आखिर इजराइल कटघरे में आ ही गया है और इंसानियत को खत्म करने, फिलिस्तीन को बर्बाद करने और फिलिस्तीन को इस जमीन से, इस नक्शे से हटाने की इच्छा रखने वाला इजराइल आज नरसंहार के मुकदमे को झेल रहा है। और नरसंहार के मुकदमे की पैरवी करने के लिए अब साउथ अफ्रीका के सामने इजराइल ने भी अपनी लामबंदी शुरू की है। इजराइल की तरफ से जब मुकदमे में दलीलें दी जाएंगी और अपने डिफेंस में बातें कही जाएंगी, तब भी दुनिया सुनेगी कि आखिर इजराइल कितना झूठ और कितना सच बता रहा है और उसके पास जो दलीलें हैं वो कितनी सच्ची हैं और कितनी झूठी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधि का आरोप है कि मौजूदा युद्ध में इजराइल का नरसंहार का इरादा है और नरसंहार के इरादे से ही ये युद्ध शुरू किया गया है। पहली बार इस बात को कहा जा रहा है कि नरसंहार किया जा रहा है फिलिस्तीन के लोगों का। 76 साल में फिलिस्तीन के ऊपर न जाने कितनी बार बमबारी इजराइल ने की, न जाने कितनी बार लोगों को बंधक बनाया, न जाने कितनी बार लोगों को अपनी बंदूक की गोलियों से इजराइल के फौजियों ने मौत के घाट उतारा है, लेकिन पहली बार इजराइल अब कटघरे में आया है। सबसे पहली बात यह है कि पहली दलील यह है और पहली मांग यह है कि इस युद्ध को फौरन रोका जाए, फौरन युद्ध विराम लागू किया जाए और राहत पहुंचाई जाए, और उसके बाद फिर यह तय किया जाए कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू की अगुवाई में इजराइल क्या नरसंहार को इस तरह से लागू करेगा कि दुनिया के एक देश को पूरी तरह से नक्शे से गायब कर दिया जाएगा और अपनी बमबारी, अपने जहाज, अपने लड़ाकू विमानों के जरिए, अपने टैंकों के जरिए वो इंसानियत को रौंदता हुआ चला जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि आज आईसीजे में जिस तरह की दलीलें दक्षिण अफ्रीका दे रहा है, और ये वो दलीलें हैं जो दुनिया जानती है, ये वो दलीलें हैं जो मीडिया के जरिए भी पूरी दुनिया तक पहुंच रही हैं, क्योंकि इस जंग में न पत्रकार बच रहे हैं, न बच्चे बच रहे हैं, न अस्पताल छोड़े जा रहे हैं। इस हमले में एक लंबी लिस्ट है पत्रकारों की जिन पर हमले किए गए और उनके पास बुलेट प्रूफ जैकेट पर प्रेस लिखा हुआ था, बावजूद इसके उनको निशाना बनाकर, उनको टारगेट करके उन पर हमले किए गए, मौत के घाट उतार दिया गया। ट्रक अस्पतालों को, घरों को रौंद रहे हैं और पूरी तरह से पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है। बच्चे मलबे के ढेर में दबे निकल रहे हैं और ऐसे में वो बच्चे जिनकी लाशें एक साथ कब्र में दफन कर दी गई, उसका क्या ये नरसंहार नहीं माना जाए, इस बात की दलील भी दी जा रही है। दक्षिण अफ्रीका के एक शीर्ष वकील ने इस बात को लेकर संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत को बताया है कि गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान ने वहां के लोगों को अकाल के कगार पर पहुंचा दिया है, भुखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। खाना नहीं है, पानी नहीं है, और पानी जो है वो साफ नहीं है, यानी कि एक बीमारी की महामारी सामने खड़ी है। बीमारी से एक युद्ध और होना है फिलिस्तीन के लोगों का, वो भी सामने खड़ा है। भुखमरी से लोग परेशान हैं, वहां खाना नहीं पहुंच रहा है, और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है और भविष्यवाणी की जा रही है
कि गाजा में जो सैन्य हमले हो रहे हैं, इससे भयानक युद्ध अभी गाजा और फिलिस्तीन के लोगों के सामने है, जो भुखमरी और बीमारी का है, जिससे लोगों की और तबाही हो सकती है। भुखमरी और बीमारी से लोग इस जंग में जो हथियारों और गोला बारूद से मर रहे हैं, उससे ज्यादा लोग मर सकते हैं अगर ये जंग नहीं रोकी गई और भुखमरी और जो बीमारी है वो इस इलाके में फैलती है, तो फिर हालात और भी चिंताजनक हो जाएंगे और भी विस्फोटक हो जाएंगे। ऐसे में देखना यह होगा कि साउथ अफ्रीका की दलीलों पर किस तरह से प्रतिक्रिया इजराइल देता है। और फिर हालात तो ये हैं कि जब ये दलीलें दी जा रही हैं, तो दुनिया जब देखेगी तो आईसीजे की अदालत में बैठे हुए वो जजेस इन दलीलों को किस तरह से देखते हैं और किस तरह से फैसला सुनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है कि दुनिया जंग चाहती है या फिर शांति चाहती है। एक कौम को, एक इलाके को, एक देश को पूरी तरह से बर्बाद और खत्म होता हुआ देखना चाहती है या फिर सुकून और शांति चाहती है, नरसंहार चाहती है या फिर अमन और चैन चाहती है। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो कदम उठाया है, इसकी तारीफ तो हर कोई कर रहा है, लेकिन पहल कोई नहीं कर पाया। पहल की साउथ अफ्रीका ने, और ये पहल कितना रंग लाती है ये भी देखना होगा। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा तमाम देश के लिए, तमाम देशों के लिए, जहां जहां जंग चल रही है, जिन जिन इलाकों में बमबारी या गोला बारूद के जरिए इस पूरे पूरे इलाके को हथियारों की होड़ में लगाया जा रहा है, वो तमाम चीजें आप तक कैसे पहुंचे और किस तरह से ये सुनवाई पहुंचे, वो हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। इस कार्रवाई के बारे में बार बार आपको अपडेट देते रहेंगे, और उसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहां अब इस अंतर्राष्ट्रीय अदालत की कार्रवाई और उससे मिली अपडेट आप तक साझा करते रहेंगे।